मसीह की आई यीशु के लिए सर्व था ये मेरा और हम जब पर यीशु के लिए हमें दिखाए थे यीशु के दौरान हम अपने हदिये खुदा के रसूली में पेश करेंगे भाई मेरा फोन ना बंद हो गया मैं दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए खुदा खुशी से देने वालों को आशीष रखता है अच्छा पैमाना हिला हिलाकर और दाम दाम कर दिया जाता है जो लोग पीछे खड़े हैं उनके पास कुछ चेयर नहीं है बैठने की जगह नहीं है वो सामने आएंगे और आप यहाँ पे बैठ सकते हैं नीचे इंतजाम की तरफ से ये निलाम है कि आप आगे आ सकते बैठ सकते हैं नीचे अगर पीछे जगह नहीं है तो आप आएंगे जी सर हथियारी टीम एक्टिव रहेगी जी सर बोने के लिए वो तुझे बीज देता है अच्छा सुखदा और बीज देता है बोने के लिए वो तुझे बीज देता है अच्छा सुखदा और बीज देता है मेहनत से खेत जब जोएगा मेहनत से खेत जब जोएगा काटेगा खुशी के आंसू रोएगा काटेगा खुशी के आंसू रोएगा आंसुओं से बीज जब रोएगा आंसुओं से बीज जब रोएगा काटेगा खुशी के आंसू रोएगा काटेगा खुशी के आंसू रोएगा हालेलुया हरकत से वो हमें शेर करेगा पत्नी भी गाना वो देर करेगा हरकत से वो हमें शेर करेगा पत्नी भी गाना वो देर करेगा हम दिल के बीच जब बोएगा हम दिल के बीच जब बोएगा यीशु की हजूरी जब आती है हसरत के बरकत को लाती है यीशु की हजूरी जब आती है हसरत के बरकत को लाती है खोलूंगा घर रोएगा खोलूंगा घर रोएगा होने के लिए वो तुझे बीज देता है अच्छा सुखदा और बीज देता है होने के लिए वो तुझे बीज देता है अच्छा सुखदा और 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 बीज देता है मेहनत से खेत जब जोएगा मेहनत से खेत जब जोएगा
से वो हमें शेर करेगा, तो देगा ना वो देर करेगा। बरकत से वो हमें शेर करेगा, तो देगा ना वो देर 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 करेगा। हमने के बीच जब खोएगा, हमने के बीच जब खोएगा, इसके आंसू रोएगा, इसके आंसू रोएगा, आंसू से बीच जब खोएगा, आंसू से बीच जब खोएगा, इसके आंसू रोएगा, आंसू रोएगा। यीशु की हज़ूरी जब आती है, कसरत की नज़र को लाती है। यीशु की हज़ूरी जब आती है, कसरत की नज़र को लाती 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 है। झोलियों भरी भरी होएगा, झोलियों भरी भरी होएगा, इसके आंसू रोएगा, इसके आंसू रोएगा, आंसुओं से बीच जब खोएगा, आंसुओं से बीच जब खोएगा, इसके आंसू रोएगा, इसके आंसू रोएगा, इसके आंसू रोएगा, आंसू हालेलुया। थकियां ते थकियां तालियां यीशु ਨੂੰ पसंद है। आमीन। कैसी बात बोली जाएगी? वाओ, प्रेज़ गॉड। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं आप सबकी भरपूर तालियों में खुशामदी कहूँगा। सर खुदा को वो सामने आएंगे, हम माला पहनाकर बुक्के देकर उनको वेलकम करेंगे और मोहब्बत का इजहार करेंगे। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में आज के मसीह बाज अली जनाब पास्टर दौलत प्रवेश को जोरदार तालियों में वेलकम कहता हूँ। आपकी भरपूर तालियां याद रखिए, खुदा के काबिल हर मौसम इज्जत के लायक है और आपकी तालियां रातों के लिए तो है, लेकिन देखा जाए तो यीशु के लायक के लिए है। और चेयरमैन पास्टर रियाज श्यामल साहब, आपकी भरपूर तालियां हैं। पास्टर रियाज श्यामल साहब रिवाइवल यूनाइटेड चर्च ऑफ पाकिस्तान के माननीय चेयरमैन जनाब पास्टर रियाज श्यामल साहब खूबसूरत गुलों का मुका पेश करके अपनी मोहब्बत के साथ करेंगे। आपकी भरपूर तालियां। खड़े रहिए पास्टर साहब, शुक्रिया। आप खड़े रहिए। पास्टर सुहेब साहब आपकी भरपूर तालियों में सामने आएंगे और वो माला पहनाकर मोहब्बत के इजहार करेंगे। आपकी मजबूर तालियों।
जिनके वसीला से हम बरकत पा रहे थे, मेरी मुराद जनाब ब्रदर इस्लाम जॉन साहब, आपकी भरपूर तालियों में वो सामने आएंगे और जब तक वो सामने एक बात सुनेगा, मतलब एक बात सुनेगा, मुझे ना बड़ी अच्छी बात लगी भैया इस्लाम की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको। हमने जब फ्लैक्स बनाया, डिजाइन इनको भेजा, तो इनके साथ लिखा था एवेंजलिस्ट। इन्होंने कहा कि मैं मुबशर नहीं हूं, मैं मुबशर किसी एडर को कह रही ना पास्टर साहब, वो अपने पास्टर साहब नहीं बोलता, आई एम द पास्टर, है ना। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो है वही नजर आए। जोरदार खुदा के खातिर अंकल नियामत, बुजुर्ग अंकल नियामत सामने आएंगे। अंकल नियामत पास्टर शहबाज साहब आएंगे और वो माला पहनाएंगे। पास्टर शहबाज रफीक साहब जिनका ताल्लुक मुंडे की गराज से। इसके साथ ही मैं दावत देना चाहता हूँ चेयरमैन पास्टर रियाज अहमद साहब को, ये बाइबल यूनाइटेड चर्च पाकिस्तान के बानीवा चेयरमैन। आपकी भरपूर तालियों में वो सामने आएंगे, आपकी भरपूर तालियां खुदा के तारीफ करिए जो अपने इलाके की बेदारी के लिए हमेशा बेदार रहते हैं। मुबश्शिर दानिश शमाउन साहब आपकी भरपूर तालीम आएंगे और वो चले सबको माला पहनाएंगे और आपकी भरपूर तारीफ हो खुदा के बंदे। सो मच सर, खुदा आपको बरकत दे। इसी तरह हमारे दरमियान हमारी प्यारी बहन है मिसेस इस्लाम जॉन, आपकी भरपूर तालियों में वो सामने आएंगे, आपकी भरपूर तालियां। और मिसेस पास्टर रियाज अहमद सामने आएंगी, मिसेस पास्टर रियाज अहमद सामने आएंगे और बुका पेश करेंगे और बहुत पैसा करेंगे, आपकी भरपूर तालियों में। इसके बाद मैं दावा दूंगा, बहुत खूबसूरत हमारे इलाके में कदम जाने वाले जनाब गेता बादशाह साहब, आपकी भरपूर तालियों में, आपकी भरपूर तालियों में आएंगे और पास्टर शहजाद अनायत साहब सामने आएंगे और वो उनको माला पहनाएंगे। पास्टर शहजाद अनायत आपकी भरपूर तालियों में।
तालियां बांधो, खुदियां बांधी है आपको नहीं करेंगे। Praise Hallelujah। एक शाम भाई भी खड़े हैं, उनके लिए जोरदार तालियां खुश सजाएंगे और वो माला पहनाएंगे और मोहब्बत का इजहार करेंगे। अब तालीमा बदल तो समझ आती है भाई। इसके बाद मैं दावा देता हूँ पास्टर की ताज को। भाई शहजाद जिनका ताल्लुक चंद्र से है, पता नहीं वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। भाई शहजाद के लिए जोरदार ताली। हो जाएंगे, हम खुदा की आवाज को सुनने वाले हैं। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और आइए हम दुआ करना शुरू करें। आइए हम दुआ करना शुरू करें। आंखें बंद कीजिएगा, कोई आंख खुली ना हो। हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ने वाले हैं, खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं। दुआ करना है तो आइए दुआ कीजिएगा। हम ऐसा माहौल यहाँ पे चाहेंगे कि खुदावंद खुदा अपने खातिर पर अपने कलाम का दरवाजा खोले। आइए हम दुआ करना शुरू करें। पीछे तक आइए दुआ करना शुरू करें। याद रखें, आपका यीशु सिर्फ स्टेज तक महदूद नहीं है, आपका यीशु पीछे भी है, रोल कुछ पीछे भी है, रोल कुछ दाएं बाएं भी है, रोल कुछ आपको छूने वाला है। आइए हाथ उठाइएगा, शाबाश, हाथ उठाइएगा। खुदा के कलाम की तरफ बढ़ने वाले हैं। याद रखें, खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमतें रखी है। आइए उसकी ताज़ीम के लिए हाथों को उठाइएगा, सर को झुकाइएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा के खादी सब आएंगे और वो खुदा के खादी के लिए कृष्ण के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। रोज उसका मस्सा उसको हुजूर को रखें। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप तेरी हजूरी में झुक जाते हैं। इस वक्त के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते। आज इस सारे पंडाल के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता, जो तेरे नाम से सजाया गया है। खुदा तेरे खातुन के लिए खुदा तेरी हजूरी में तेरा शुक्र करते हैं। ये जानते हैं कि तू कुदरत से भरा खुदा है, जो इंसान नहीं कर सकता, जो हमारी कोशिशें हमारी काविशें नहीं कर सकती, वो तू कर सकता है। अपने हाथ को बढ़ा और इस वक्त खुदावंद जितने लोग तेरी हजूरी में मौजूद है, खुदा तेरी हजूरी इन्हें छुए और खुदा अपनी पैदा करने वाली सारी तासीरों को यीशु मसीह के नाम से छिड़क देता हूं और चाहता हूं खुदावंद तेरे लोग आज कलाम के वसीला से बरकत पाएं, रूहें सीधी
जाए, दुश्मन इब्लीस शर्मिंदा हो और खुदा का जलाल ज़ाहिर हो जाए। अपने खादिम को चुना है खुदा, सर से लेकर पांव के तलबे तक खुदा तू उसका हामी नासर होना है खुदा। लफ्जों की तरतीब, अंदाज, बयान और ढंग देना खुदा, ताकि आज रात जब तेरा कलाम नाज़िल हो जिंदगियां बदले और लोग नजात पाए। अपने हाथ को बढ़ा और बरकत दे। एक बार फिर मैं दुआ करता हूं अपनी पैदा करने वाली सारी तासीरों को, इब्लीस के सारे मुक्तलों को, इस फजा को मैं यीशु के नाम से पाक करता हूं, तेरे लहू को मांगता हूं और चाहता हूं खुदा के तेरा बंदा, तेरा खादम तेरे मुंह की बातें हमारे साथ शेयर करे, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू। खड़े रहेंगे और मैं बताना चाहता हूं कि खुदा की बहुत ही बाबरकत खादिम जो भी कलाम की खिदमत करने को जा रहे हैं, फिर बीमारों के लिए दुआ करेंगे। और याद रखिएगा कि खुदा अपने खादिम को वाकई आंख के शोले की तरह इस्तेमाल करता है और अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बदरूल की तरह आजाद होते हैं। आमीन। देखा वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर और आज यहाँ पे मौजूदात होगी यीशु के नाम से। आमीन। खुदा का खादिम जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, ये पूरी दुनिया में इंजील की खिदमत कर रहे हैं और खुदा उनके अजायब कामों को जब वो जाहिर कर रहे हैं, तो मैं आपकी भरपूर तालियों में, भरपूर तालियां, भरपूर तालियां, अभी कम है तालियां की, भरपूर तालियों में खुदा के खादिम और खुदा के कलाम को कहते हैं। आप बैठिएगा नहीं, बैठिएगा नहीं, सुन लो मेरी गल, ताकि बानी बोल रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा रस्सा खोल देना ताकि मेरे बच्चे थोड़े डाल फाइन करना। हम सब अगर कदमों पे खड़े हो सके, अगर आप लंगड़े मफलूज नहीं हैं, लूले नहीं हो, लंगड़े नहीं हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो अपने कदम 1 मिनट ही खलो जाओ। मेरे लिए नहीं, तुम बड़ी दूरों आए हो, मैनू पता है, मैं तुहाडे थोड़ा जो होर दूर तो आया, तो प्लीज़ अगर सब अपने कदमों पे खड़े हो सके। आपने मेरे लिए, अरसलान के लिए, सब भाइयों के लिए बहुत तालियां बजाई। तो 1 मिनट रोकते जाओ, मैं करो क्या बजाओ। किसी ने मजबूरी बजाई है, कोई पादरी विकी ने क्या को के बजवाई है, कोई ताने देते, एक दफा ना टाली उसके लिए बजाओ जिसके लिए आज यहाँ पे बैठे। जीसस उस यीशु के लिए है, वो जो कब्र में फाते हैं, वो जो मौत में फाते हैं, जिसके नाम में जिंदगी है। आज रात खुदा का बेटा यहाँ पे मौजूद है। बाइबल फरमाती है, सोने वाले जाग तो मसीह का नूर तुझ पर, सोने वाले जाग तो मसीह का नूर तुझ पर। अपने साथ वाले को बोलना, आज सोना नहीं है, ऊंची, आज सोना नहीं है, क्योंकि आज रात मसीह का नूर, सूरज की लाइट नहीं, बल्बों की लाइट नहीं, बल्कि जो दुनिया का नूर है, जिसके वसीले सब कुछ बना है, आज उसका नूर तुझ पर, अपने साथ वाले को, तुझ पर, मुझ पर, हम सब पर नाज़िल होगा आज रात, आज रात। अगला 1 घंटा तकरीबन फोन ना इस्तेमाल कीजिएगा। अगर वीडियो बना रहे हो फिर कोई बात नहीं, मगर व्हाट्सएप कॉल मैसेज अगर 1 घंटा नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मगर अगर इस 1 घंटे में वो अगर 1 मिनट आपसे बोल जाए ना, तो आपकी नस्लें बदल सकता है। समझे आप लोग? अगर वो सिर्फ 1 मिनट आप उसके साथ बोल जाए ना, तो आपके नस्ब नामों को हमेशा के लिए बदल देगा, जहन्नम से निकाल के हमेशा की जिंदगी का बारे सुना देगा। रात में पीस कर रहा था लाहौर में एक शादी हॉल में, और मैंने वहां पे बोला कि जब सैमुअल की मां हन्ना दुआ कर रही थी
तो उस टाइम का जो सबसे नॉइंटेड खादम था पूरी दुनिया का, उस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे नॉइंटेड खादम था उसका नाम एली था। एली से बेहतर खादम उस दौर में कोई भी नहीं था। आज तो बहुत डिबेट है, केड़ा बड़ा केड़ा छोटा केड़ा नॉइंटेड केड़ा है। उस समय कोई डिबेट नहीं थी कि एली से बेहतर कोई नहीं है। और एली खुदा के घर के पास बैठा हुआ था और हन्ना दुआ कर रही थी। और हन्ना इस लेवल पे दुआ की कि एली को लगा कि ये नशे में। एली ने बोला कैसी औरत है, शराब मैं पी के आ गई है। बोला अपनी बंदी को खबीस औरत ना जा, मैं नशे में नहीं, मैं किसी डिमेंशन में। और जब उसने उससे ये नहीं पूछा तेरी दुआ क्या है, उसने बोला इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा, तेरी दुआ का तुझे जवाब दे। मतलब उसने क्या बोला कि तेरी जो दुआ है ना हन्ना, आज रात मेरे लेवल से ऊपर हो गई है। आज रात तो यहाँ पे ऐसा ही बहन या ऐसा कोई भाई बैठा है जो हम पादरियों से बेहतर आज रात यहाँ से कुछ लेके जाने के लिए तैयार है। एली ने बोला तेरी दुआओं का जवाब मेरे पास नहीं है, तू जिस डिमेंशन में चली गई है आसमान को तुझे जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर्स उसको जवाब नहीं दे सकते थे। 25 साल से वो औरत बांझ थी, 25 साल से वो हैकल आती थी, 25 साल हो गए थे कि हर साल आती और वापसी जाती थी, मगर हर साल खाली आ जाती थी। मगर उसने बोला आज मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कितनी दफा न्यूज सुनने आए, मुझे नहीं मालूम कितनी दफा कन्वेंशन में आए, मगर कभी इसलिए आए कि आज खुदा से मेरे साथ बोलेगा, आज से खुदा मेरी दुआओं का जवाब देगा, आज मेरी लानतें खत्म होगी, आज मेरी जिंदगी से क्राइसिस खत्म होंगे। आज रात कोई हन्ना जैसा यहाँ पे बैठा है। हन्ना वो औरत थी जिसका 5 पान था, वो औरत थी जिसका रहम मुर्दा था, मगर आसमान पर उस दिन कुछ उसके लिए हुआ था। वो जमीन पे थी, एली उसको देख रहा था, मगर एली ने बोला जिस तरह तू दुआ कर रही है मैं भी नहीं ऐसी दुआ कर सकता। दुनिया का सबसे अनॉइंटेड खादम सिर्फ और सिर्फ काहिन नहीं था, काजी भी था, जज भी था, मुंसफ भी था। पता क्या कहता है, हन्ना तेरा लेवल मेरे जैसा नहीं है। आज रात तू कुछ और जगह पे चली गई है। आज रात पे ऐसा बैठा है जो आज रात किसी और स्टैंडर्ड पे जाना चाहता है, जो आज रात किसी और लेवल पे जाना चाहता है, जो आज रात कहना चाहता है कि आज रात खुदा मेरे लिए यहां पे आया। तुझे समझो कौन सी जाना पे। मैंने ये नहीं बोला कि आप खुदा के लिए आएगा, असि सारे खुदा नहीं आए, मगर कोई आज रात ऐसा बैठा है जिसके लिए खुदा अपना तख्त छोड़ के नीचे आया है। कोई ऐसी बहन है जिसका आज रात ईमान है कि ये सब तो खुदा को मिलने आया है, मगर खुदा आज मुझे मिलने आया है और मेरी दुआओं का जवाब देने आया है। कोई भाई ऐसा बैठा है जिसका ईमान है कि आज रात जो मैं उससे मांगूंगा तो मेरी नस्लों को मिलेगा, आज रात तो मुझसे बोलूंगा मेरे बच्चों को उसकी बरकत मिलेगी। तमाम तो मैं कौम में तुझे निराश में आज सीखा असी शायद दुबई का वीजा मांग रहे हैं, अमेरिका का वीजा मांग रहे हैं, मगर खुदा कहता मांग तो मैं कौमों को तेरी निराश कर दूंगा। पता क्या कहता है, जिस जगह पे तेरे पांव का तलवा टिके वो शहर वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जो किराए के घर में रहते हैं, जिनका घर अपना नहीं, कि आपका खुदा वो घर आपको अपना नहीं दे सकता। जो आज कर्ज की आनत में है, जिससे आखिरी दफा खुदा ने पूरी कौम को गुर्बत से निकाला था ना, 425 साल की गुलामी की हुई, 432 ईयर्स, 432 साल। उसके बाद ये दोबारा मुआवजा रिपीट नहीं हुआ
और सब गरीब थे, सब मजदूर थे, एक भी बिजनेसमैन नहीं सीधे, और सब परदेसी थे। मगर एक रात आई जिस रात खुदा मिस्र में से गुजरा था। नहीं समझो फिर इसी तरह की एक रात थी। लोग सुते सन, अब रानी खाना खा के सोए थे, बकरा खा के आई। 25 लाख लोगों ने एक खाना खाया था, बकरा खाता था। 25 लाख लोग सन तकरीबन, 25 लाख लोगों ने एक ही खाना खाया। 25 लाख लोग एक इलाके में रहते थे। सानू ही मोस्टली एक इलाके रखा जाता है, उस मुल्क में सब लोग सोए। मगर जब अगले दिन सुबह उठे, 25 लाख लोगों में से कोई नहीं रो रहा था। बकाया हर शहर, हर कस्बे, हर घर में मातम था। आज बताना चाहता हूं, आपका खुदा मातम को खुशी में बदलना जानता है। आपका खुदा नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है। सारा मुल्क सो रहा था, और जब अगला दिन आया तो हर कोई रो रहा था। जश्न के बॉर्डर के अलावा हर कोई रो रहा था। मालूम है कौन नहीं रो रहा था? जिसकी चौखट पे उस दिन सलीब बनी हुई थी, जिसकी चौखट पे उस दिन खून लगा हुआ था। अगर वो दरवाजे की खून की संभालना जानता है तो मुझ पर आप पे 4 टांगों के जानवर का खून नहीं, खुदा के बेटे बेअदब का बेकीमत खून है। अगर वो जानवरों के खून से लोगों को बचा सकता है तो बेटे के खून से मैं और आप महफूज है। मैं और आप से जुड़ी बातें हैं। सुते होने ने सारे, किसी के छोटे बच्चे भी होंगे। तेरी बेटी बेटा कितनी देर की है? 7 माह। इस बेटी की बेटी 7 माह। ये बेटी रात को उठती होगी, मालूम है क्यों? क्योंकि ये बेटी तीये ना, उन्होंने रात भुख लगती होगी। समझ आ रही है? जो माँ पे उन्होंने समझ आ रही है। उस टाइम पे फेसबुक नहीं सी कि राती रील देख रही उठना, इंस्टाग्राम नहीं सी। उस टाइम जो रात को उठता था ना, उसको या तो पैंपर बदलना होता था, तो पैंपर ही लोगोड होते सन। पुराने लोगों को पता, नवी नस्ल में बिल्कुल नहीं पता। यकीन करो, कोई माँ उठी होगी, मेरा जी बच्चा तो रोया ही नहीं होगी। जब वो उठी होगी ना एहसास, तो उस दिन उसने अपने बच्चे को हिलाया होगा, जिसका बच्चा पिलौठे रखा होगा। उन्हें नाल ही बहन पाना शुरू कर देता होगा। नाल ही देवरानी उठी हुई। उस वक्त के अंदर कंपाउंड होते थे। उस कंपाउंड के ना पूरा पूरा खानदान रहता था। दादे का पूरा पूरा खानदान उठे रह रहे थे। उस टाइम लिमिट कोई नहीं सी बच्चे की, 12, 14, 16, 18, 20 नॉर्मल से। चाचे के बच्चा भी मरे होया, ताए का भी, सोहरे का भी, एक घर भी 20 बंदे मरे सन। ऐसे चीखों पुकार उठी और वो महल तक गई होगी। और जब बादशाह तक गई होगी तो बादशाह का बोला होगा, आज रात तेरे घर में भी खुशी नहीं है, क्योंकि आज रात तेरे घर में भी लोग मरे हैं। वो फराउन क्यों नहीं मरा? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि लौटा नहीं। जबकि बादशाह बड़े बेटे को मिलती थी। एक मीन उस बादशाह ने अपने भाई को मारा था, उसका भाई मर गया था, वो बादशाह नहीं मरा। आज जब भी किसी भी मुल्क का, जो बादशाह का मुल्क है, जब कोई बादशाह मरता है तो उसका बड़ा बच्चा बादशाह बनता है।
तो फिरौन क्यों नहीं मारा? क्योंकि फिरौन पे लौटा नहीं था, मगर फिरौन का बच्चा कोई पे लौटा था, वो भी उसे मार दिया। मगर जब जश्न का इलाका आया ना, जश्न वाले ने दरवाजा खोले होना, दरवाजा खुला का पैसा अंदर आवाज नहीं आ रही सी रोन की। जब दरवाजा खुले होना ना, पूरा शहर मातम में जा गया, मगर जिनके मसीह का नूर है वो तारीकी पे गालिबाना जानते हैं। जिन पे खुदा के बेटे की मौत, वो बुराई में अच्छाई जीना जानते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जो इंसान के लिए नामुमकिन है, खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज रात क्या है जो आपको खुदा से दूर कर सकता है? आज रात क्या है जो आपको खुदा से दूर लेके जा सकता है? आज रात क्या है जो आपको इटर्निटी से, खुदा की बादशाह से निकाल सकता है? आज रात क्या है जो आपकी जिंदगी को लिमिटेशन में रख सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि आपका खुदा तब्दील नहीं हुआ है? 432 साल से गुलाम थे सर वो लोग, और बादशाह ने बोला तुम सब निकल जाओ। जब निकलने की बारी आई ना, तो बेचारे खाली आस, मजदूर लोग, कमी कमी काम मजदूरी करने वाले सर, पलड़ा लाने वाले, मुंजी बोन वाले, दिहाड़ीदार लोग, ये उनका काम था। जो निकले होंगे ना खाली आके, दीदी कहते रोटी कितों खावेंगे, राती का बकरा पका लेता हूं की करांगे। रपेन की नाल वाली आई होगी, पता क्या कहती होगी, बात सुन है ना, कपड़े लै जा मेरे। जो कपड़े लैके जा रही होगी ना, फिर दिल कर जा वॉलेट है किसके पास, पर्स कहा ना मेरे ही हाथ, नाली जानी जब थोड़े पैसे भी लाके फिर जा। आप समझ रहे, ये खाली आदमी मिस्रियों के घर भरे थे, फिर उन्हें यहां लेके जाना पड़ा है, मगर जो नूर उन पे था ना, उसने उसके दुश्मनों की अकल को भी बेवकूफ कर दिया। उसने नहीं सिर्फ पैसे नहीं, मेरे को जेवर भी दिया थे, चांदी भी चाहिए, मैं तिजोरी चौका के ले आ गया। आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा किसी को बरकत देना चाहता है तो वो किसी के हुक्मों को नहीं मानता है। जब इस्राएल का खुदा किसी के साथ खड़ा होता है तो जरूर की दीवार गिरती है, पत्थर को पानी देना पड़ता है, आसमान से मना आना पड़ता है। आज रात आप किसी भी हालात में हो सकते हैं, मगर आज भी आपका खुदा अपने तख्त पे बैठा है, और जब तक वो तख्त पे बैठा है, मेरी और आपकी जिंदगी के फैसले कोई नहीं करता। वो ही करता था, वो ही करता है, और वो ही करता रहेगा। ये खुश होगी, यदि नाल वाली निकल रही होगी, उसके पड़ोसी ने जाके उसके लिए चीजें लाई होगी। रुपए की पता क्या हुआ होगा, मेरे को सोना भी पे है, वो तू वेखे कि यार हाल मेरा देख जा रहे हो, मैं तेरे दिन लै जाए। बस विकी साहब खाली आके एक रात पहले गुलाम थे, और इस टाइम मिस्र का सारा खजाना उनकी जेब में था। खुदा शरीरों की दौलत आपको देना जानता है, खुदा शरीरों से छीन के अपने लोग को बरकत देना जानता है। जब खुदा चाहता है तो जहन्नम को भी आपको बरकत देनी पड़ती है। लिटरली 25 लाख लोग एक रात पहले कमी कमीने के काम कर रहे थे। कमी कमी बुरा लफ्ज नहीं है, बुरा ना उनको पादरी की कह रहा है, वो काम जिनको लोग नहीं समझते हैं। सानू की कहते हैं, छुड़े ने जो कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं थे, बाहर काम सारे यही जाके करते थे। 24 साल बाहर रहते हो गए, 44 मुल्क के यहाँ 6 बड़े आजम फिरे ने। पिछले साल से 25 मुल्कों में गया, सिर्फ पिछले साल। इस साल मेरा ख्याल है कि 49 मुल्क टोटल जाना है।
पिछले महीने 4 मुल्क हैं, 100 पिछले 4 कॉन्टिनेंट में सा क्यों उत्थे जाके यही काम करते हैं। उसने कहते नो वी आर डूइंग द क्लीनर जॉब। आप समझे आज रात कि उसने क्लीनर्स को उस रात जब वो सूरज निकला गया उस मुल्क के हाकिमों से ज्यादा अमीर कर दिया था। आज भी आपका खुदा आपको बरकत देना जानता है। आज भी आपका खुदा आपको बढ़ाना कुछ देना पड़ता है। मैनू यह नहीं पता कि आसमान से तंदूर है नहीं जानी। आई डोंट नो, मगर बाइबल कहती है रोजाना आसमान से मना उतरता था। यहां पे बताता हूं ये पहली ज्यादा चंगी गल है। चूल्हा जलाना नहीं दिया क्योंकि आसमान से कोई देता था। भाइयों के लिए शॉपिंग नहीं करनी पड़ी। शादीशुदा लोग ने कहा यस यस यस, लान कहा यस यस यस, भाई साहब मेरी भी शादी होती है, मैंने भी शॉपिंग पे जाके जाना पड़ता है। आई वॉज ट्रैवलिंग 3 days बिफोर, और मेरी बीवी ने मैं पैकिंग बुकिंग की थी। अब मुझे कभी जाओ मैं जी वो ना मुझे मैं ना कॉल करूंगी। मैं क्या हाँ मैं करूँगा कॉल। नहीं मैं तुझे कॉल करूँगी। मैं क्या एक बात है लेकिन मैं तुझे बताऊंगी। मैं क्या बताऊंगी वो क्रिसमस की शॉपिंग अपनी। मैं क्या सिद्धरा जून का महीना ही गर्मी क्रिसमस तो 7 महीने पे नहीं वो तो पाकिस्तान जा रहा है ना, तो मैं कहती हूँ एडवांस में थोड़ी सी ना क्रिसमस और न्यू ईयर की शॉपिंग करता हूँ। समझ रहे हो सर 40 साल तक किसी औरत ने फरमाइश नहीं की। दुखियां होगी और पता कि क्या है शुक्रिया से उस दौर में पैदा हुई। मगर सोचो चूल्हा भी नहीं चलाना पड़ता शादीशुदा खाना। कभी बंदे ने ये नहीं कहा था हाय नमक ज्यादा है, मिर्चा ज्यादा है, पेट खराब है, पेट खराब है। उनमें बारह कहीं खुदा ने पता जाऊँ पहला मेनू भी बता। आज समझ लो मेरी बात, अगर खुदा उनके साथ कर सकता तो क्या खुदा बदल दोबारा पूछिए क्या आपको लगता है खुदा बदल गया? यहाँ पे पूछिए आपको लगता है कि खुदा बदल गया है? गुजारना आसमान से कुछ आता 40 साल किसी ने तारीफ नहीं देखी। ये For 40 years 40 साल तारीफी नहीं देखी क्योंकि दिन में बादल का सतून था मगर रात में आग का सतून था। और वो आग का सतून ये सूरज से बेहतर रोशनी देता था। आग का सतून पता क्या होता है? ये लाइटा सन उस दौर की शमा था मगर उस शमा कोई बिजली भी नहीं सी, वो आसमान की आग थी। और खुदा उनको मिस्र से को निकाल लाया मगर मिस्र उनमें से नहीं निकल पाया। आज रात भी हम इसी तरह हैं। हम मसीह में हैं, हम नए सिर से पैदा हुए हैं। हम साखा राबरो शाखाला एब्रो सोफोलो जुबानें बोलते हैं मगर गाने फिर भी शांति के पानी में। मिली के बगैर शादी नहीं होनी है। लेकिन हम पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन हैं, हम नए सिरे से पैदा हुए, हम नई मखलूक हैं। तो बाइबल कहती है जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है। पुरानी चीजें हम पंजाबी हैं, सियालकोटी हैं, अभी फलां दे ते मसीह के किस बनना जे तुसी भाई। जो मसीह में है ना वो जमीनी नहीं रहता, वो जमीन में मसीह के लिए सिर्फ जीता है ताकि जहन्नम को बता सके
कि जिस तरह मेरा निजात दहिंदा गालिब आया, वो मुझे भी जोर देता है कि मैं हर ताकत में गालिब आ सकूं। एक्चुअली साढ़े प्यो दादे की रस्मां ने, बाइबल बताती है जो चीज बाइबल नहीं कहती मुझे और आपको नहीं करनी चाहिए। इस मुल्क का सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम रिलीजियस मैरिजेस हैं। क्यों है? क्योंकि लोगों के पास जहेज देने के लिए नहीं है। हमें इन चीजों को प्रीच करने की जरूरत है मस्जिदों पे। सोने वाले जाग सर, इस मुल्क के अंदर क्यों ये हो रहा है? क्योंकि लड़कियों को मालूम है मेरे मां बाप जहेज नहीं दे सकते हैं। जब वो मिस्र में गया था तो उसकी बीवी को देख के फराउन ने जहेज भिजवाया था उसकी बीवी के लिए, क्योंकि उसने बोला था मेरी बहन है। दाऊद ने जब शादी की थी तो दाऊद ने साउल बादशाह को जहेज दिया था उसकी बेटी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या कर रहे हो, मगर जो बेटे यहां पे जवान बैठे हैं वो तो कह सकते हैं कि ना मैं लूला ना मैं लंगड़ा, मैनू लोड़ नहीं है कि मेरा सौरा या मेरे ससुराल वाले अच्छा बैठ दें कि मैं अपनी बुढ़ी उत्थे सुवाऊं। सर अगर हुआ है, मेरे बाप ने किया, मैंने किया, क्या मेरे बेटे को भी करने की जरूरत है? कहीं पे तो रुक सकते हैं। चंद चीजों का हल बहुत आसान है, मगर क्योंकि हम करना नहीं चाहते इसलिए हो नहीं रहा है। गॉस्पेल इज नॉट अबाउट कि तुम्हें खुदा ये देगा ये सब देगा, मगर पहले नई मखलूक तो बन जाए। पालूस से ज्यादा रिलीजियस पर्सन शायद उस दौर में हो। वो शख्स इतना फनेटिक था कि उसियों को मारने के लेटर्स लिया करता था। उस पर एक दिन मसीह का नूर चमका, उसकी जिंदगी बदल गई। वो इस हद तक गया कि उसने सबसे बड़े अपोस्टल को खड़े होकर बोला तू मुनाफिक है, पतरस तू मुनाफिक इंसान है। जब गैर कौमों में होता तो हर चीज करके वो पहले चल गए। वो जब 18 साल का हुआ या हुई, वो अमेरिकन कोर्ट में गई, उसने बोला कि मेरे नाम से नाम हटाओ, मेरी बात नहीं। लो इधर नेट बंद कर दो। दुनिया का सबसे अमीर शख्स क्या कहर उस पर गिरा होगा, उसकी लाद ने बोला हमारा बाप नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह नहीं है। जिसके पास मसीह है उसके बाद दुनिया की हर ताकत है, जिसके बाद मसीह है उसके बाद दुनिया की हर दौलत है, जिसके बाद मसीह है उसके पास जिंदगी है। क्योंकि बाइबल कहती है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और बल्कि यीशु कहता मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और दोबारा से जिंदगी पाओ और जिंदगी पाओ और ऊंची आवाज में जिंदगी पाओ और सच्चाई से वाकफ हो। सच्चाई तुम्हें क्या आज रात हम अपने उन रस्मों से आजाद होना चाहते हैं जो मिस्र में से मेरे और आपके ऊपर आए? God took them out with his supernatural hand. मगर 40 साल तक खुदा दिन रात उनके साथ काम करता रहा, मगर मिस्र उनमें से कभी नहीं निकल सका। आज हम चर्च में तो हैं मगर सोचे कहीं और। आज हम इबादत तो कर रहे हैं मगर ईमान कहीं और है। आज हम खुदा के घर में तो हैं मगर फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैंने अपनी आंखों से लोगों को पोर्नोग्राफी देखते हुए देखा है चर्च में बैठे। मगर बेदारी का सिर्फ एक हल है, क्योंकि तुम्हारा खुदा पाक है और तुम भी पाक हो, क्योंकि पाक ही पाक को देखेंगे। बेदारी आपकी दुआओं से नहीं आ सकती है अगर हमें पाकिस्तानी नहीं है। तो कहते तुम रोल को दस्का
मकदस हो, यू आर अ टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। आज कैसे आपने अपने मकदस को रखा हुआ? आज किस तरह अपने मकदस की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप इस मुल्क में बेदारी चाहते हैं तो डैनियल के 3 दोस्तों की तरह खड़े होने की जरूरत है। डैनियल के 3 दोस्त गुलामी में थे। हमें सिर्फ मिनॉरिटी कहा जाता है, गुलाम नहीं कहा जाता है। सुनिएगा गौर से, फिर रिपीट करता हूं। डैनियल और उसके 3 दोस्त असीर थे, गुलाम थे, गुलामी में थे, मगर उनकी सोच गुलामी की नहीं थी, क्योंकि अपने खुदा को जानते थे। हैकल नहीं, मज़बा नहीं था, मगर खुदा उनमें मौजूद था। वो नौजवान थे, लड़कपन की उम्र में थे, मगर वो खुदा के साथ जुड़े हुए थे। आज कौन है जो खुदा के साथ जुड़ा है? लोग मुझसे पूछते हैं किस तरह खुदा तुझे अपने मुल्कों में लेके जाता है। सर ये बाइबल पे पासा आपने ना मुझसे बात की, देना पड़ता है फिर उनको मजबा लाता है। मैं क्या जो मुझ पे है ना वो दौलत और सोने से ज्यादा है। तो देना उनको पड़ता है जिनके मुंह में कुदरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सोने वाले जा तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। मैं पाकिस्तान रहे देने में मैं 44 मुल्क जा चुके हैं। मेरे पास जो अगली पहली अवेलेबल डेट है वो नवंबर की है। दिसंबर फिर मेरे पास डेट नहीं है। जनवरी में फिर मैंने 3 मुल्कों में जाना है। मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, मैं अगले साल फरवरी मार्च उनको डेट दे रहा हूं। पाकिस्तानी जे, पंजाबी जे, लौरियां, पढ़िया लिखिया भी नहीं, ना थथला पैदा होया सा, इस तरह बोलता था बेटा मैं दुनिया की 4 से 5 जुबानों में प्रीच करता हूं। क्यों? क्योंकि एक दिन मैं उसके आगे झुक गया था। बोलता अगर तू दुनिया के साथ कर सकता है, अगर तू अमेरिका के साथ कर सकता है, तो क्या तू हम इस चमड़ी वालों के साथ ही करना जानता है? तेरा कलाम तो बताता है तू रंग नस्ल फिरका नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कौन तेरे बेटे पे ईमान लाया। आज तुझसे मांगता हूं कौमें मुझे निराश न दे दे, मेरी जिंदगी को सुन ले, मेरी जिंदगी को इस्तेमाल कर, और मैं इस इंजील को दुनिया की इंतहा तक लेके जाना चाहता हूं। आज रात कोई ऐसा यहां पे बैठा, आज रात के ऐसा बेटा बेटी बैठी है जो कहे खुदा आज रात मुझे दे दे, मैं करना चाहती हूं संजीव के लिए, मैं करना चाहता हूं संजीव के लिए। डैनियल उसके 3 दोस्त गुलामी में थे और हुक्म नाफिज किया जाता है। एक मूर्ति बनाई जाती है और कहा जाता है जब 7 बजे तो हर एक को 7 सुनते साथ घुटने झुकाने की जरूरत है। क्या कहते हैं? जब 7 बजे तो हर एक को घुटने झुकाने की जरूरत है और उस मूर्ति को सजदा करने की जरूरत है। 3 नौजवान लड़के भी आ सके, 3 कोई भी वॉलंटियर क्या सर है मान होगा तुम ये सारे मुंडिया तो बेहतर आ जाओ। ये लगता है पुरानी नस्ल होगी बड़े जवानों तो बेहतर नहीं है। ईमान की रूह तो जवान ने जो जवान में तो बैठे हुए वो वक्त जवान बैठे हुए। खुदा जब दे तो आपको ले लेंगे। सर 3 नौजवान लड़के का नाम था इधर आता सलीम सफिया। मैं ना पूछा टाइगर नहीं पूछता बेटा नाम मुबशर सफिया। तेरे पियो ने तेरा नाम मुबशर। प्रॉब्लम नहीं भाई जितनी साहब समझा रहे हैं सर जब टाइटल आपसे पूछूं फिर बताओ। इस मुल्क में ना हर कोई मुबशर एवेंजलिस्ट को कहते हैं। दुनिया के अंदर मुबशर पता है किसको मानते हैं? डॉक्टर राइनहार्ड बॉन्के जिसने पूरा अफ्रीका बदल दिया। दुनिया में मुबशर किसको मानते हैं? बिली ग्राम जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंजील सुनाई। मुबशर किसको मानते हैं? बेनी हिन
ये सारे मुबशर जो पादरी कोई नहीं देना यार वहां से असि जरा तो गीत भी जाएगा मुबशर बाइबल भी नहीं पढ़ लेंगे सर अगर एवेंजलिस्ट सही एवेंजलिस्ट प्लीज करे ना तो बाइबल नहीं तो खोलेगा तो बाइबल को पी के आया होता खा के आया होता तो हर चुराए खड़ो के बाइबल सुना सकता है हाँ बाहर मुबशर बनल ली ना मुझे लगता है कि मैं से मुबशर के लाल पढ़ के 44 मुल्क से दुनिया में हर साल 180 से 200 सरमन सुनाता हूं हर साल 180 200 कुछ सरमन हर साल प्रीच करता हूं तो इन्होंने माइक बना तो आने क्यों नहीं उसको बुरा लगेगा लेकिन इनको जिंदगी की बेहतरी समझा रहे हैं टाटे जेडे बैठे उन्होंने समझा रहे हैं मैनू लगता मैं एवेंजलिस्ट हाँ मैनू लगता लेकिन जब मैं बिली ग्राम राइनहर्ड बॉन्के और इनको देखकर फिर सोचना नहीं है मैं बना नहीं इधर मैनू ना तो 100 मुल्क जावांगा उदों मैं सोचा कि मुझे बाकी एवेंजलिस्ट काम की उनके दुनिया का चौथा हिस्सा देखिए अद्धी दुनिया जो मैं प्रीच करता ना उदों सोचांगा यार कि शायद वाकई कुदरत हैगी कि मैं मसीह की मनाती करने लगा प्लीज लिसन 3 दोस्त गुलामी में थे 3 दोस्त मुश्किल 3 दोस्त तकलीफ में क्या वो 3 लोग गुलाम आए थे वो कई 100 लोग आए थे मगर उनमें सिर्फ 4 ने जिंदगी में फैसला किया कि अपना खुदा नहीं बेचेंगे हमारी करने का तो मगर सजदा सिर्फ एक हो हम मसीहों को मारना चाहते हैं मार दे हम बोलेंगे कि यीशु खुदा है और यीशु ही खुदा का बेटा है यीशु ही निजात देता है बोला हमें परवाह नहीं है आज रात कोई ऐसा बैठा है तो कहते हैं हमने नहीं करना कि मैंने फैसला किया नहीं करना नहीं चुपना इससे होगा मेरी मामा ने मुझे बताया था कि जो इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा है पहले कुल्चा खोलता है इन्हें क्या कहा हाँ हाँ मेरे दादे ने कहा मुझे बताया था जब वो सहरा में थे तो मना डेली उतरता था हाँ ऐसा मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पत्थर भी वहां पे पानी देने लग जाता था तो पता क्या बोला हम जिस खुदा को मानने वाले हैं ना सर उस टाइम तौरात लिखी नहीं हुई थी रिटन फॉर्म में सरदार टाइम के पास होती थी मगर मुंह से कलाम सुनाया जाता था मां कलाम सिखाती थी आज साड़ी मां की उठा रही है कहानी घर घर की सासू कभी बहू थी तो छोटी जिंदगी थी और भी नवा ड्रामा दसो क्या आजकल देवी बाजी सी आज से 2 साल पहले है मैं तेरे पास से करना मैं कहा आजकल कौन सा ड्रामा नहीं आ सकता आंटी एक लोग पैसा तेरी बाजी मैं क्या आंटी बाजी कुछ कैसे लेसन के याद नहीं है चंद इसको गौर से सुन इन तीनों ने आपस में बताया होगा इनके पास फादर नहीं था इनका दोस्त संस्थापन था कितना बुरा भूल नहीं आया इनके हाथ और पाँव बांधी ये रस्सियां कर बाकी बात छुट्टी है कोई और भी मदद करे बंदा नहीं सीधी 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 इन्हें कैदना बनने के बाद बाइक में जरा कर जाओगे इधर देखा इधर देखा तुझे तो करना हटता है बाइबल में लिखा हुआ है दानियल की किताब उसका 3रा बाब द बुक ऑफ दानियल चैप्टर नंबर 3 16 नंबर है इसका बाइबल है जल्दी से खोले द बुक ऑफ दानियल चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 दानियल की किताब उसका 3रा बाब सुनना है और सिदरक नेशर अब्दुल ने बादशाह से अर्ज की क्या नबूकदनेस्सर इस उम्र में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते
देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती, इससे आग की जलती भट्टी कहना है, आग की जलती, आग की जलती, आग की जलती छुड़ाने की कुदरत रखता है। ऐ बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से, वही हमको तेरे हाथ से, आपको मुझे कौन छुड़ाएगा? मुझे और आपको कौन छुड़ाएगा? अगर वो 3 दोस्तों को छुड़ा सकता तो मुझे और आपको छुड़ाएगा। नहीं सुना? मुझे और आपको छुड़ाएगा, मुझे और आपको छुड़ाएगा कहता है। और नहीं तो है बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों के की इबादत नहीं करेंगे, और इस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा, और आप किसको सजदा कर सकते? अपने हालात, अपनी मुश्किलात, अपनी तकलीफों को। कोई मजबूरी नहीं है जब तक आप उसको मजबूरी ना बनाओ। अपनी ख्वाहिशें कभी इतनी ज्यादा ना करो कि आपको जमीर अपना बेचना पड़े। अगर किसी पादरी को दिए थे ना, मत सोचो कि आपके पास भी होनी चाहिए। उन्हें शायद हराम तरीके ना कमाइए। ताड़े को अगर साइकिल हलाल की कमाई दी है ना, कि तुसी वो वीएट वाले को बेहतर खा रहे मत करें। जिस गाड़ी को मैं स्टेज में चलाता हूं ना, 19 साल पुरानी है, 3 साल पहले लिखी थी, 16 साल पुरानी, 3000 की है, 44 मुल्क दुनिया के मेगा चर्चेस में प्रीच कर, हजारों की कॉन्ग्रेगेशन। एक दफा लोग उठे हदिया मंगाना अपने लिए, अद्धे हदिये 2 नवी गड्डियां खरीद सकते। मगर मुझे ये मालूम है मेरे खुदा ने मुझे बेकारी नहीं बल्कि देने के लिए बनाया। ये 3 दोस्त आग की भट्टी में डाले गए, और बाइबल कहती है आग की भट्टी 7 गुना ज्यादा बढ़ाई गई थी उसे। तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग उन 3 दोस्तों पे बदल गया, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच महमूद से 7 गुना, कितने टाइम गलती उससे हो गई, 6 गुना करता तो शायद कुछ हो जाता। 7वां दिन आराम का दिन है। 7वें दिन बाप ने आराम किया, 7वें दिन यीशु ने अपनी रूह खुदा को देकर आराम करने चला गया। जब 7 का दिन आता है तो फिर खुदा का दिन आता है। 7 गुना बढ़ा दो। और लिसन, कहते हैं तब नबूकदनेस्सर सवेरे जल्द उठा और कामे दौलत से मुखातिब होके, उससे पहले पता क्या कहता है? मोटे लोग, ताजे बिल्डर है नहीं कोई अच्छे, कोई नहीं, उन्होंने क्या चुक लेगा, उन्होंने नहीं, इन्होंने क्या चुक लेगा, कहने लगे उठा यार क्या है? नहीं टिकेगा पुत्र, नहीं टिकेगा, और नहीं टिकना यार। ना जवान मुंडा ले आया मैं नाल अपने, इन्नी रोटी खवा सामने बकरा खवाता। ऐसे बंदे आज सुते होना गाने सुनती, एक एक करके सबको अंदर फेंका। बाइबल कहती है वो जो फेंक रहे थे ना वो जल गए, और वो जो 3 थे ना वो आपकी भट्टी में बंद। खुदा की कुदरत जब आती है ना, जब आसमान से नूर आता है तो आपको बंधा हुआ नहीं रहने देता है, आपको तारीकी में नहीं रहने देता है। जब खुदा का बेटा आपकी जिंदगी में आता है, पहली चीज आपको गुलामी से आजाद करता है, आपको दुख से आजाद करता है, आपको गुनाह से आजाद करता है, आपको तारीकी से आजाद करता है। बाइबल कहती है 3 को फेंका गया। सर बाइबल कहती है 3 को फेंका गया। 24 नंबर आई, तब नबूकदनेस्सर बादशाह ऐसे होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बांध कर
आग में नहीं डलवाया। उन्होंने जवाब दिया, बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा देखो, उसने कहा साथ वाले को बोला, बाइबल में लिखा है देखो, नहीं देखो। बादशाह ने बैठा पूरा सुटेड बुटेड, मुंह खुले, लोग भी हिल गए, उनमें बादशाह को क्यों हो गया। उसने बोला हमने कितने फटवाए थे, उन्होंने कहा ज्यादा तो नहीं रहा, मैं पी लेती। कितने फटवाए थे, मगर देखो देखो मैं 4 को बंधे हुए देखता हूं। पता क्या लिखा, देखो मैं 4 को खोलिए, फुल बैग खोल लिखा है। उसने कहा देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते। क्या कहता है बादशाह, देखो मैं आग में, अरे किसमें 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 गुलशन इकबाल पार्क की सर, रेसोस पार्क की इतने केड़ा पार्क है सर, हैं नवाज शरीफ पार्क नहीं सर, पॉलिटिकली बयान को नहीं दे सकता, होर पार्क कर सकता मेहरबानी। मैं तो पीटीआई के बैठे मैनू फाड़ लो, वाइट सिटी पार्क, वाइट सिटी पार्क कहता है देखो मैं आग में 4 शख्स, किस तरह देखता हूं, आग थी मगर कोई चल रहा था वहां, आग थी तो चल रहा था, बांधा गया था मगर रुके नहीं थे, जकड़ा गया था मगर रुके नहीं थे। वो कहता है 4 शख्स में खुले आग में चलते फिरते। आज रात बताना चाहता हूं, जहन्नम आपको जितना मर्जी बांध दे, आज रात खुदा का बेटा आपको आजाद करना चाहता है, आज रात खुदा का बेटा आपको आजाद करता है, आज रात खुदा का बेटा आपको आजाद करने के लिए मौजूद है। और कहता है और चौथे की सूरत जमीन से नहीं है, चौथे की सूरत खुदाओं जैसी है, चौथे की सूरत कोई खुदाओं की शक्ल जैसी है, चौथा अल्लाह साथ है, खुदाओं के बेटों जैसा है, वो खुदाओं के बेटा जैसा नहीं, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी था जो उन तीनों के लिए आग में गया। आज रात इस माहौल में, आज रात इस हॉल में आपके लिए मौजूद है, आज रात इस जगह पे आपके लिए मौजूद है, आज रात आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। कहता है मैं देखता हूं, और उस रात जो रिवाइवल आया, बादशाह अपने तख्त से उठा और उस आग की भट्टी में गया, दरवाजा खिलाया और उनको बाहर बुलाया। और बाइबल कहती है उनके कपड़े नहीं जले थे, उनके बाल नहीं जले थे, और एक चीज और, उनसे जलने की खुशबू भी नहीं आई थी, क्योंकि जब खुदा आप में आता है ना तो जहन्नम की बदबू आप में नहीं रह सकती है। अपने कदमों पे आज बात कर सकते हैं, जल्दी से, टाइम नहीं, जल्दी से। बाइबल में लिखा है उसने चेक किया और उनको जलने की खुशबू भी नहीं आ रही थी। तो जो चौथा था वो अलाज़ाद जैसा, चौथे की सूरत डिफरेंट थी। इसीलिए बाइबल कहती है ऐसे होने वाले जो तो मसीह का नहीं तुझ पर। उसमें वो 3 लोग जागे, आज कोई ऐसा पादरी है, आज कोई ऐसा बेटा है, आज की ऐसी बेटी है जो आज के खुदा मुझे कुछ ऐसा दे। जॉन वेस्ली एक बहुत बड़ा खादम है,
उसका घर म्यूजियम है। अमेरिका से यूनिवर्सिटी को लाया गया और जॉन वेस्ली के घर का म्यूजियम जो उसको दिखाया गया। और उसके बेड जो था, उस बेड के साथ 2 घुटनों के निशान है और वो गड़े हुए हैं, खड्डे बने हुए हैं। कहते हैं यहां पे वो दुआ किया है। और सारा म्यूजियम उनको दिखाया गया और बाद में उनको बस में बैठाया गया ताकि कहीं और लेके जाए। वो बाइबल कॉलेज के जो लड़के थे वो अमेरिका से आए हुए थे। जब बस में गए तो उन्होंने लड़के गिने तो एक लड़का काम कर रहे, पतला से, लंबा से, मोटा से। उसको प्रोफेसर ढूंढने लग गए और ढूंढते ढूंढते जब जॉन वेस्ली के रूम में आए तो कहते हैं 2 कंधे उस प्रोफेसर को नजर आए, पतले से। उस जगह पे बैठा हुआ था जहां पे जॉन वेस्ली दुआ किया करता था। और दुआ का पता क्या कर रहा था? फादर, यू डिड इट वंस, डू इट वंस मोर, आई एम रेडी। बाप तूने एक दफा इसके साथ किया है, एक दफा फिर कर दे, मैं तैयार हूं, मुझे दे दे। आज दुनिया उस सूखे पतले लड़के को डॉक्टर बिली ग्राम के नाम से जानती है। और से उसने बोला कि मेंटल से मुझे दे दे आज रात। ज्यादा दुआएं करने का टाइम नहीं है क्योंकि टाइम खत्म होगा। आई वॉन्ट टू डू ओनली वन प्रेयर। और इसको गौर से सुनिए। आज रात में ऐसा है जो कहता है मुझे इस इंजील के लिए कुछ करना, मैं इस इंजील के लिए कुछ करना चाहती हूँ। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाना, ताकि मेहरबानी करना, जल्दी से और देर ना करना। आज रात पे ऐसा है जो कहता है मुझे पास्टर उस खुदा के लिए कुछ करना, ऐसी चीज। मैं नहीं कह रहा पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, प्रोफेटिक में जाओ, ना ना ना, सदा क्या आप उसकी गवाही के लिए भी खड़ा होना चाहते हैं तो सिर्फ आप जल्दी से आगे आ जाओ। मैं आपकी आज रात दुआ करना चाहूँगा। वो शख्स की जिंदगी ऐसी है जो कहता है मुझे बरकत चाहिए कि मैं जिंदगी की गवाही देना चाहता हूँ, वो जल्दी से आगे आ जाए। टाइम नहीं है, मैंने चले लाइटा मांगो जी तो 4-5 मिनट ले गए भाई, मैं कहना पाली में दुआ नहीं। आज रात की ऐसी जिंदगी है, बहने एक साइड, भाई एक साइड। आपको पता मैं एक दफा एक ऑडिटोरियम में बैठा था, मैकेट कर वहाँ पे टीचर प्रीच कर रहा था। उसने बोला इज देयर समवन सिटिंग आउट हियर हू वांट टू गिव हिज लाइफ टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरेथ। कैसे ऑडिटोरियम में कैसा बैठा जो अपनी जरूरत की अंजील सुनाने के लिए देना चाहता है। मैं उसे लोग के भाग के उस ऑडिटोरियम के अंदर आया, मगर मैं 8वीं-9वीं लाइन में खड़ा होकर क्योंकि रश बहुत ज्यादा था। और मुझे ये था कि अगर ये शख्स हाल रहा तो मैं प्रीचिंग कर सकता हूँ, मेरा थकना कहाँ जा सकता है। उस रात उस टीचर का हाथ ही मेरी जिंदगी का, मगर कई साल बाद मैंने अंजील सुनानी शुरू की। उस रात जो टीचर वहां पे था उसका नाम बेनी हिन ऑस्ट्रेलिया में पूछता था। और मुझे खुदा ने बोला तेरा अगर उस रात बेनी हिन तुझ पे हाथ रखते तो तू सारी जिंदगी सोचता कि बेनी हिन की वजह से तू जीव सुना, तू बेनी हिन की वजह से जिंदगी सुनाया, तू मेरे बेटे यीशु नासरी की वजह से जिंदगी सुनाया। अंजील का गवाह आपको खुदा का बेटा से बना सकता है। आपको मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी ऑफिस है, वो खुदा का बेटा यीशु नासरी देता है। पौलुस कहता है उसी ने चंद को रसूल, चंद को नबी, चंद को चरवाहा, चंद को मुबश्शिर और चंद को उस्ताद बनाया है। यीशु के बगैर आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, यीशु के बगैर आप खिदमत नहीं कर सकते हो, यीशु के बगैर आप अंजील की गवाही नहीं दे सकते हो, यीशु के बगैर आप खुदा के बेटे को इज्जत और जलाल नहीं दे सकते उसको। आज रात कोई ऐसा है जो कहता पास्टर मैं इस ग्रेस को चाहता हूं, मैं इस कॉल को चाहता हूं, मैं इस अंजील के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिवाइवल। आपको पता है कि इन्होंने लिखा है 26वां, सर 26वां साल है 26। आज कौन सा साल है? 2026। आपको एक और चीज बताऊं, अब बलानी के अंदर जब आप यावे बोलते हो ना, यावे जिसके YHWH जो लफ्ज है, वाई ये वा और ये, उसके जो अल्फाबेट्स हैं ना, जो क्योंकि अबरानी जुबान सिर्फ अल्फाबेट्स ही, नंबर्स भी है। पता कितने नंबर बनते हैं? 26। यहूदी लोग, अबरानी लोग इस साल को बादशाह का साल बोल रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि जब भी आप यावे बोलते हो आप मैथमेटिकली कहते हो 26 नंबर, 26 नंबर, 26 नंबर, 26 नंबर, 26 नंबर, 26 नंबर, 26 नंबर। 26वां साल है पास्टर, 26वां साल है और यावे का नाम भी 26 है। There is something that God opened for you for your life.
God open, God says to you tonight, मैं तेरी नस्लों के लिए कुछ नया खोलता हूं, मैं तेरी नस्लों के लिए दरवाजों को खोलता हूं। जो कुछ तूने बोया इससे कई गुना ज्यादा मैं तेरी नस्लों को दूंगा। जो तूने बढ़ोतरी देखी उससे कई गुना ज्यादा मैं तेरी नस्लों को दूंगा। God open the financial grace upon you, God open the financial anointing upon you। आज रात यीशु मसीह के नाम के अंदर रेबरो शाखाला खारा बोरा इकाराबरो शाखाला खाये रे 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 इशाराबरो शाखाला खाये रे 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 इशारा खाता ये काटिया था खारा राबो। आपको पता है आप जितनी दफा सांस लेते हो आप यावे बोलते हो। अब रानी के में जब आप इसको यावे बोल रहे हो तो आप यूं यावे नहीं बोलते, आप कहते हो। जब बच्चा पैदा होता है पहली चीज यहोवा कहता है, या मैथमेटिकली चीज है पहली चीज पता क्या कहता है? 26 नंबर रूम है। 26 को अगर आप मिक्स करो 2 + 6 8 होता है, और 8वां अदद शुरुआत का अदद है। 8वां बेटा था। खुदा ने 8वें दिन आदम को बनाया था। खुदा जब दुनिया से तंग आया तो उसने 8 लोगों को बचाया। नूह की किश्ती में सिर्फ 8 लोग थे, 3 उसके बेटे, 3 उसके बहू हैं, 1 नूह और 1 उसकी बीवी। 8 का अदद नहीं खुदा ने छोड़ा। जब खुदा इस्राएल के पहले बादशाह से तंग आया तो उसने बोला सब कुछ बदल सकता हूं मगर 8 का अदद नहीं बदल सकता। उसने यस्सी के 8वें बेटे को चुन के बादशाह बनाया। और जब आप यस्सु यूनानी में बोलते हो तो वो नंबर 8 ही बनता है। आज बोलना चाहता हूं ये साल आप खुदा की कुदरत को देखोगे, इस साल आप चौथे को देखेंगे। वो जो सिदरत में सदरतुल के लिए आया, तेरे घर के लिए, तेरे खानदान के लिए, तेरी नस्लों के लिए, आपके घराने के लिए आएगा, आपके घराने के लिए आएगा, आपके घराने के लिए आएगा। जो आगे खड़े मेरे बीच बोलेगा आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में आज रात मैं अपनी जिंदगी तेरे हुजूर लाता हूं। मैं अपनी जिंदगी से तेरे बेटे को इज्जत और जलाल देना चाहता हूं। आज रात मैं अपनी सब गलतियों का इकरार करता हूं। आज रात मेरी जिंदगी में जो भी कमियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम में मेरी जिंदगी से जाती हैं। आज रात मैं अपनी जिंदगी को तेरे हुजूर पेश करता हूं। आज रात मेरी जिंदगी को कबूल कर ले और मुझे अपने रूह से भर, वो रूह जो गवाही का रूह है, ताकि मैं लोगों को बता सकूं हर कब्र में हड्डी है, सिर्फ एक कब्र ऊंची। कितनी कब्रें खाली है, खाली कब्र खुदा के बेटे यीशु मसीह नासी की है। मेरा ईमान है तो मुझे और मेरे घराने को अंजील की गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए आज रात मुझे भर दे। वो चौथा जो उस दिन वहां पे आया था आज मेरे साथ है, मेरे घराने के साथ है और मेरी नस्लों के साथ होगा। इसलिए हम लोग गवाही देंगे कि खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज रात तारीकी की लानतें मुझसे जुदा होती हैं और मसीह का नूर मुझ पर चमकता है, क्योंकि जो मसीह में है, उनसे जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहे और देखो सब कुछ नया हो गया। आज रात नया मसा, नई अनॉइंटिंग मेरी जिंदगी में आती है और मैं दुनिया को बताऊंगा कि हर कब्र में हड्डी है। सिर्फ एक कब्र खाली है। क्या है? किसकी है? आवाज़ें किसकी है? अभी भी आवाज़ें किसकी है? ऊंची किसकी है?
सिखाला खा यारा, जितने भी लोग बीमार हैं जल्दी से अपनी बीमारी में जल्दी से हाथ रख लें। जिस तरह की बीमारी है, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, फादर इन द नेम ऑफ जीसस। इखाला ब्रोशा खाला ना, इब्रोशो खोलो कोयो रो 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 रो, सिखाला खा यारा ना बोलो, सिखाला खा यारा ना। हम सब मिलके गाते हैं और मिलके गाएंगे। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हाले आप सब मिलके गाते हैं। हालेलुया, 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 ऊंची हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहेंगे सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। फिर से सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। आप जितने पास से अगर एक मिनट पर आ सके जल्दी से, बस यहाँ सब प्लीज। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु मेरा, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्र देखिए, आज रात वर्शिप है। मित्र देखिएगा, वी आर गोइंग राइट नाउ फ्रॉम हियर। ईमान के वसीले आप सब कुछ पाते हैं। नहीं, आप नहीं समझे। ईमान के रूप हम सब कुछ पाते हैं। उस दिन उस पास्टर ने मुझ पे हाथ नहीं रखा, मैंने आपको बताया वो पादरी का ना की है। बाद में उस पास्टर को मिला, उसने मुझे प्रॉक्सी भी दी, सब कुछ हुआ। आज रात में आप पे हाथ रख सकता था, लेकिन आपने पता कि कैसी वो बाहरों पादरी ऐसे इस पे तो मैं झील सुना रहा। आज मैं 44 मुल्कों में जा चुका हूं। मुझे लगता है कि मैं कोई 150 से ज्यादा मुल्कों में जाऊंगा इस दुनिया से जाने से पहले। मुझे ऐसा ईमान है। अगर यीशु पहले आ गए तो फिर मैंने नहीं पता, लेकिन मेरा ईमान है 150 से ज्यादा। मालूम है क्यों? एक दिन मैं यूं ही खड़ा था, मगर उस दिन मैंने पता क्या बोला? तेरे कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकफ हो। आपकी आवाज में सच्चाई से वाकफ हो, आवाज नहीं आई। सच्चाई से वाकफ, सच्चाई तुम्हें। हम सब पास से यहाँ पे आपके लिए दुआ कर रहे हैं, मगर आपने ये नारा जोर से लगाना है, सच्चाई से वाकफ, सच्चाई तुम्हें। सच्चाई से वाकफ, सच्चाई तुम्हें। पीछे वालों की बात नहीं आ रही। सच्चाई से वाकफ, सच्चाई तुम्हें। बाइबल क्या गुर्बत से आजाद करेगी, बीमारी से आजाद करना? ना ना, सच्चाई से वाकफ, सच्चाई आपको हर चीज से आजाद कर देगी।